क्वेश्चन हमारा मतलब छठवां क्वेश्चन हमारा, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, यानी कि न्यून कोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम हो, और कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हो, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो सबसे पहले हम दो आकृति बनाएंगे। दो आकृति क्या है, पहले हम बनाएंगे पी क्यू और ए। पहली पी क्यू ए बताएंगे और दूसरी क्या बनाएंगे, हम दूसरी बनाएंगे सी बी डी, दूसरी सी बी डी। तो हमें दिया कि कास ए बराबर कास बी, यानी कि जो हमारा ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि कास ए बराबर कास ए बराबर बी। तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि ए पी बराबर ए पी बटा ए क्यू, यानी कि ए पी बटा ए क्यू यहाँ पर होगा। उसके बाद फिर इसमें क्या हो जाएगा हमारा बी सी बटा बी डी यहाँ पर होगा, यानी कि ए पी बटा ए क्यू इक्वल टू बी सी बटा बी डी हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए पी बटा बी सी इक्वल टू ए क्यू बटा ए डी हो सकता है, माना ए पी। उसके बाद हम मान लेंगे कि ए पी बटा बी सी इक्वल टू ए पी बटा ए क्यू बटा बी डी इक्वल टू के मान लेते हैं, इसलिए ए पी बराबर के बी सी हो जाएगा। ए पी बराबर के बी सी तथा ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा के बी डी हो जाएगा। अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा ए बी सी डी में, त्रिभुज ए पी क्यू तथा बी सी डी में हमारा क्या है कि पी क्यू बटा सी डी क्या होता है हमारा पी क्यू बटा सी डी। पी क्यू ये है हमारा और सी डी ये है। इसके बराबर क्या होता है हमारा रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर होता है, और सी डी बराबर क्या होता है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और ये किससे होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। फिर यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा के रूट में आ जाएगा, फिर इसको जब खोलेंगे तो हमारा इतना बराबर क्या आ जाएगा, यानी के रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर के। समीकरण 1 व 2 से ये पहला समीकरण है हमारा, और ये हमारा दूसरा समीकरण। जब दोनों को हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए पी बटा बी सी इक्वल टू ए क्यू बटा बी डी इक्वल टू पी क्यू बटा सी डी। इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांशम त्रिभुज बी सी डी, यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं समरूप हैं। समरूप है तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज बी सी टू से एस प्रमेय से, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि जो हमारी समरूप त्रिभुज होते हैं उनके सभी एंगल बराबर होते हैं, आपस में संगत एंगल बराबर होते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, काट थीटा बराबर 7/8। तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा बराबर ज्ञात करना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। दिया हमारा क्या है काट थीटा बराबर 7/8, यानी कि काट थीटा बराबर 7 मान लेते हैं हम कि काट थीटा बराबर 7/8 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जिसमें बी हमारा क्या होगा 90 डिग्री, और थीटा हमारा क्या है ए। तो ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी जो दिया है हमारा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये आप सभी लोग जानते हैं। फिर इसमें हम ए सी और बी सी का मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 113 के स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट 113 के स्क्वायर, यानी कि जब बाहर खोलेंगे तो 113 के स्क्वायर। इसलिए जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की जगह 1 और साइन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा का मान, जब हम साइन बराबर रखेंगे तो साइन बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा 7 बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हमारा है 7 और कर्ण क्या है हमारा रूट 113 है, रूट 113 इसका मान रख देंगे। फिर यहाँ पर इस तरह रखेंगे, और कास का क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हमारा 8 है और कर्ण कितना है रूट 113 लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम हल करेंगे तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम दोनों पर लिख देंगे, यानी ए हमारा है 1, ए हमारा इतना मान लेते हैं, और बी कितना मान लेते हैं बी हम इतना मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 49 का स्क्वायर बटा 13 का स्क्वायर, और फिर इसको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 113 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है इसलिए 113 से गुणा हो जाएगा, और 49 की जगह 49 रहेगा, और इसी तरह नीचे हो जाएगा 113। फिर इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64 बटा 49, यानी कि यही आ गया हमारा
आंसर। फिर काट स्क्वायर थीटा, काट बराबर क्या है, काट बराबर क्या होता है हमारा, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, आधार हमारा है, आधार बराबर क्या है हमारा 7 और कड़ आधार बटा लंब यानी कि, और लंब हमारा क्या है 8, इसलिए दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 49/64 यानी कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि 1 - tan ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ देखते हैं। तो दिया क्या है हमारा 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए बराबर 4, तो 3 हम उस तरफ ले जाएंगे और जब उस तरफ ले जाएंगे यहाँ पर इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ मल्टीप्लाई में है, जब इस तरफ आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4/3 यानी कि माना काट ए बराबर 4 माना का मतलब मान क्या लेंगे, काट ए बराबर 4 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या कि आप लोग माने या ना माने, क्योंकि 3 और के ही लिखे रहेंगे तब भी आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो जब खोलेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर, AC बराबर इस तरफ रूट लग जाएगा तो हमारा 25 स्क्वायर यानी कि 5 इसलिए 1 - tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जब हम उसका मान रखेंगे tan बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब हमारा 3 है और आधार कितना है हमारा 4 यानी कि 3/4, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 - 9/16 1 प्लस 9/16, और फिर जब इसको हम हल करेंगे तो 7/25 आ जाएगा, और जब हम इसका मान रखेंगे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए पर तो हमारा क्या हो जाएगा, और इसका मान जब रखेंगे तो हमारा 7/25 आ रहा है आता, जब इसमें मान रखेंगे साइन कास ए और साइन ए में तो हमारा कितना हो जाएगा, तो भी हमारा मान उतना ही आ रहा है, इसलिए हम 7/25 अतः हम कह सकते हैं, यानी कि इसका मान भी उतना ही आ रहा है, इसका मान भी उतना आ रहा था, हम कह सकते हैं कि ये बराबर है इसके, यानी कि सत्य है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज ABC में जिसका कोड B समकोण है, त्रिभुज ABC है एक जिसका कोड B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन ए कास से प्लस कास से साइन से, और सेकंड क्या है कास से माइनस साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो 9वां है उत्तर, 9वां यानी कि दिया क्या है हमें, दिया है tan A बराबर 1/3, tan A बराबर 1/3 हमारा दिया है, और फिर हम क्या करेंगे tan A बराबर 1/√3 एक वास्तविक संख्या है, यानी कि tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें B हमारा समकोण है, लंब इसमें जब थीटा हमारा A है तो लंब हो जाएगा BC और आधार कितना हो जाएगा AB, यानी कि जहाँ की एक वास्तविक संख्या तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, AC बराबर √4 स्क्वायर यानी कि 2 इसलिए पहले समीकरणों में जब मान रखेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू प्लस इतना का मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1। उसके बाद फिर सेकंड में मान रखेंगे जब हम कास ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर थीटा, जब हमारा ए है तो हमारा हो जाएगा √3/2, और जब थीटा हमारा सी है तो 1/2 आ जाएगा, माइनस जब साइन ए यानी कि थीटा ए है तो हमारा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और जब थीटा हमारा सी है तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा √3/2, यानी कि जब इसका माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ रहा है। उसके बाद 10वें में क्या है, एक त्रिभुज दिया है PQR, जिसमें Q समकोण है, यानी कि यहाँ पर हम आकृति बना लिए, एक त्रिभुज P Q और R, जिसमें हमारा क्या दिया है कि PR प्लस QR, यानी कि जो ये है हमारा PR यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, और QR यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कितना है दोनों मिलकर 25 है, दोनों मिलकर 25 सेंटीमीटर हो। PQ हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, और साइन P कास P और tan P के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेते हैं त्रिभुज PQR, और इसमें Q समकोण है, यानी कि Q जो है ये हमारा
सम कोड है। तो माना क्यू आर, यानी कि यहाँ पर हमारा दोनों का योग कितना दिया है, पी आर और क्यू आर का योग कितना दिया है, पी आर और क्यू आर का योग 25 दिया है। तो हम मान लेते हैं कि क्यू आर इक्वल टू यक्स है, क्यू आर यक्स है, और इसलिए तब जब क्यू आर यक्स हो गया और दोनों का योग 25 है तो हमारा पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस यक्स, यानी कि हमारा पी आर मान लेते हैं 25 माइनस यक्स, यानी कि माना क्यू आर इक्वल टू यक्स तथा इसलिए पी आर इक्वल टू 25 माइनस यक्स। तब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस पर मेल लगाएंगे, त्रिभुज एक पी क्यू आर जो है इसमें पाइथागोरस जब पर मेल लगाएंगे तो हमारा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस यक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर। आप देख लीजिए कि आधार इसमें ये है और लंब हमारा ये है, इसलिए इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस यक्स स्क्वायर, यानी कि 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25। और जब हम इसको इस तरफ इसको 25 को बाएं तरफ ले जाएंगे और उसको हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा तथा उस तरफ माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस हो जाएगा, यानी कि 50 एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 600, यानी एक्स बराबर 12, यानी कि जब एक्स बराबर 12 यानी कि हमारा जो क्यू आर है ये कितना है 12, और तब पी आर क्या हो जाएगा हमारा, पी आर 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 में से 12 घटा देंगे तब क्या आ जाएगा हमारा 13, यानी कि इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। अब साइन पी बराबर क्या होता है, साइन पी, यानी कि जब थीटा हमारा पी है तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार क्या हो जाएगा हमारा क्यू पी और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा पी आर, इसलिए साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि क्यू आर बटा आर पी, क्यू बटा आर पी, यानी कि पी आर 12/13। कास पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू बटा पी आर, तो टेन पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू, यानी कि 12/5। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपनी उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम आप सभी को देखेंगे ये असत्य होता है, क्योंकि tan a का मान उसकी थीटा पर निर्भर करता है कि थीटा कितना है। यदि थीटा ज़्यादा है तो tan a का मान अधिक हो सकता है और कम होने पर भी अधिक हो सकता है। और उसके बाद क्या होता है, कोड ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हाँ हो सकता है, किसी कोड ए के किसी मान के लिए 12/5 हो सकता है, सभी मान के लिए नहीं लेकिन किसी मान के लिए हो सकता है। कास ए कोड ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो कास ए हम आप सभी को बताते हैं कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। और काट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, आप सभी को बताते हैं काट और ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि काट एक स्वतंत्र हमारा ट्रिग्नोमेट्री वो है, और ये हमारा कितना होता है थीटा होता है, इसका गुणनफल नहीं होता है। थीटा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके मान का होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख भुजा और कर्ण हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा बड़ी रहती है, इसलिए नीचे की संख्या हमेशा बड़ी रहेगी। तो चलो, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।